वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब किसी ब्रांच में इस सब्जेक्ट का नाम है टेक्निकल ड्राइंग, लेकिन अंदर का मटेरियल लगभग में सेम ही है। अब क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग में अंतर है और जैसे जैसे हम क्लासें लेंगे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन शुरू के 20-25 क्लासें इंजीनियरिंग ड्राइंग कह लीजिए या फिर टेक्निकल ड्राइंग कह लीजिए, वो सबके लिए कॉमन ही है। यानी आपका ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर CS, IT, केमिकल, यानी कोई भी सब्जेक्ट है तो आपके लिए लेक्चर यूजफुल होने वाला है। तो यदि अभी तक आपने इंजीनियर्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू इंजीनियर्स पॉइंट, क्योंकि यहाँ सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी और नोट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और समझिएगा आप लोग, आज से शुरू होगा। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो एक बात आप याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है आप कभी मतलब कि इससे आप परिचय नहीं है। अभी तक आप फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जैसे कि फिजिक्स, जैसे कि केमिस्ट्री है ना, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ या कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ न कुछ सुना जाना पहचाना लगेगा। लेकिन टेक्निकल ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका अभी कोई रिश्ता नहीं है। तो इसमें हो सकता है कुछ टर्म ऐसे देखिए, आज हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ टर्म ऐसे आएंगे तो हो सकता है आप उसको न समझ पाएँ। तो घबराना नहीं है कि सर ये क्या हो गया, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और सिलेबस डिस्कशन में क्या करेंगे कि पूरे बुक में जो भी टॉपिक है उसको हम शॉर्ट में यानी जल्दी में समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर पढ़ना क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हम सिलेबस का डिस्कशन ज़रूर करते हैं, क्योंकि आपको किस रास्ते से होकर गुजरना है, उस रास्ते में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पहले से आपको आइडिया रहेगा तो पढ़ने में या फिर समझने में उस चीज़ को आसानी रहेगी, है ना। आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, कोई आपको बता दे कि इस रास्ते से होकर जाना है और बीच में ये पड़ेगा, इसका घर मिलेगा, दुकान मिलेगा वगैरह वगैरह, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सिलेबस डिस्कशन से ही फ़ायदा होता है कि आप एक ही क्लास में आइडिया लग जाता है कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे डील करना है वगैरह वगैरह। तो आज हम पूरे बुक को डिस्कशन कर देंगे शॉर्टकट में। तो वही बात है, हम जब आप अंदर क्लासें लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन आज सिलेबस का डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे हम टर्म बोल दें जो आपको समझ ही ना आए। तो घबराना नहीं है, अरे सर क्या बोल दे रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो पहला क्लास है तो कुछ चीज़ें हो सकता है आप न सुने हो, न समझ आए, तो घबराना नहीं है। कल से यानी अगले लेक्चर से जब क्लासें आने लगेंगी, प्रॉपर क्लासें आएंगी, तो हमको बहुत दिन से पढ़ाने का अनुभव, हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको उठा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसे ख़त्म हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। कहेंगे अरे सर इसके अंदर है क्या, है ना। शुरू में इतना डरे थे, अभी आप लोग कोचिंग नहीं पकड़े होंगे इतना डरते होंगे, या फिर कहीं और भी पढ़ेंगे आप ना, इतना अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं समझाएगा। आप यहीं बने रहिए, इतना आसानी से, इतना मतलब कि सिंपल में ख़त्म होगा, आपको लगेगा भी नहीं। आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं माइंड में बना लेंगे, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने माइंड में बना लेंगे, अच्छा इसका ड्राइंग ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, एक लाइट को और हम जलाते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और लाइट आया। अब देखिएगा ना, एक साइड का ना एक साइड का लाइट ख़राब हो गया, इधर ज़्यादा लाइट पड़ रहा होगा, इधर कम पड़ रहा होगा, है ना। इस साइड में थोड़ा गोरे दिख रहे होंगे, इस साइड में थोड़ा काले दिख रहे होंगे, इसलिए हम इस तरह मुँह करके पढ़ा रहे हैं कि पूरा गोरे दिखे। तो इधर वाला लाइट लगा देंगे, ठीक है। अब समझिएगा हम क्या करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यानी सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। ओके, सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, है ना। अब देखिए कोई भी बुक ले लीजिए, उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो रहेगा ही रहेगा। यानी इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि आखिर में ड्राइंग है क्या, है ना। ड्राइंग है क्या, पढ़ते क्यों हैं, पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान क्या होगी, है ना। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, जैसे कि मिलेगा सिंबल, है ना। क्या मिलेगा, सिंबल क्यों पढ़ते हैं। अब देखिएगा हम क्या बना दे रहे हैं, ये बल्ब बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मेरा ड्राइंग ऐसा ही है। 3D में ड्राइंग हम नहीं बना पाते, 2D में है ना। ये मान ले रहे हैं क्या है, ये बल्ब है, ठीक है ना। बल्ब कैसा रहता है, जैसा भी हो, ये क्या है आपका बल्ब है, ठीक है, बल्ब।
है ना। एक और बल्ब बना रहे हैं, ठीक है। इसका इंक कम लग रहा है, रुक के देखते हैं इंक है क्या इसमें, है ना। चलिए रेड से ही पढ़ाना पड़ेगा आज, वेट करिए। चलिए मिल गया, है ना, दिखाई दे रहा है अच्छे से, हाँ ठीक है ना। थोड़ा पतला चला था, इंक खत्म हो गया था। अब देखिए क्या है आपका बल्ब, ये बल्ब है ना, और समझिएगा एक और बल्ब बना दिए, ये दोनों एक ही बल्ब है ना। ये भी क्या है आपका बल्ब ही है, लेकिन हम इस बल्ब में ऐसा निकाल दे रहे हैं। अब आपको पता चल गया, अब पता क्या चला कि ये जो बल्ब है क्या है, मैं जल नहीं रहा है, और ये बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है ना। कैसे पता किए, इस सिंबल से ही आप जान गए कि ये बल्ब जल रहा है, उसमें से क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है ना। यही सिंबल नहीं लग पाता तो लिखना पड़ता कि ये बल्ब नहीं जल रहा है, यहाँ क्या है कि जलता हुआ बल्ब क्या लिखते हैं कि जलता हुआ बल्ब। और आप बताइए आप कैसे ड्राइंग है जो अपने मतलब कि लाइन से सिंबल से नहीं दूसरे को समझा पाएंगे, तो ये इंजीनियरिंग का गुण, इंजीनियर का गुण नहीं है ना, है ना। तो आप सिंबल, बस सिंबल से ही पता चल गया कि इसमें से लाइट निकल रही है ना। तो इसीलिए हमको सिंबल पढ़ना है, क्योंकि आपको इतना ड्राइंग बनाना रहेगा कि आपके ड्राइंग शीट में जगह ही नहीं रहेगा, ऐसा लिख दीजिए। और लिखने लग जाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, इसलिए हम मैक्सिमम चीज़ों को सिंबल से लेकर चलेंगे, है ना। तो सिंबल आपके एग्जाम में 5 नंबर या फिर 10 नंबर का आता है, कहेगा कि 5 दे देगा कि इसका सिंबल बनाइए, पानी का सिंबल बनाइए, लकड़ी का सिंबल बनाइए, बल्ब का सिंबल बनाइए, फैन का सिंबल बनाइए। तो सिंबल भी 5 नंबर या 10 नंबर का आते हैं, यानी जो हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे। सिंबल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लाइन, है ना, टाइप ऑफ लाइन। क्या पढ़ेंगे, रेखा के प्रकार। बहुत सारी रेखाएं होती हैं और उन सभी रेखाओं का कुछ ना कुछ मतलब होता है ना। जैसे कि मोटा रेखा क्या मतलब है, पतली रेखा का क्या मतलब है, डैश डैश रेखा का क्या मतलब है, इस तरह का रेखा का क्या मतलब है ना। तो रेखाएं बहुत टाइप की होती हैं, सबका हम क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे, और हम देखेंगे कहाँ कहाँ किसका यूज होता है ना। तो आपके एग्जाम में आएगा क्या आएगा कि मोटी रेखा के बारे में कुछ बताइए, कहेगा डैश रेखा के बारे में कुछ बताइए, डैश रेखा कैसे बनती हैं, उसके बीच बीच में कितना गैप रहता है ना। तो ये हम डिटेल में अंदर समझेंगे कि इसकी लंबाई कितनी रहती है, फिर इसकी लंबाई, इन दोनों के बीच में गैप कितना रहता है, वगैरह वगैरह, इसकी मोटाई कितनी रहती है, इसकी मोटाई कितनी रहती है, यानी टाइप ऑफ लाइन पढ़ेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट, है ना, कि भाई आप ड्राइंग में किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। हाई स्कूल इंटर की तरह नहीं होगा, पेंसिल ले लीजिए, रबड़ लीजिए, इसमें कई तरह का पेंसिल यूज़ होगा। HB पेंसिल होगा, 4B होगा, 2H 4H, है ना। उसके बाद स्केल होगा, फिर MD होगा, मिनी ड्राफ्टर का यूज़ होगा, फिर सेट स्क्वायर का यूज़ होगा। तो इंस्ट्रूमेंट, फिर आपका चार्ट होगा, चार्ट कई प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद आपका बोर्ड होगा यूज, ड्राइंग बोर्ड, फिर क्लिप आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राइंग बनाने में किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, और वगैरह वगैरह। फिर क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे। डायमेंशन करना है ना, कैसे आप डायमेंशन करते हैं उसको दिखाएंगे कैसे। जैसे कोई बन गया, मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ बना दिए, है ना। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर। अब बताइए ऐसा दर्शाएंगे तो देखिए कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो कोई चीज़ है उसको हम दर्शाएंगे कैसे, ये सर्कल है, सर्कल को बात को समझे, डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। अब देखिए कट गया कि नहीं कट गया, इस वाले लाइन से लाइन कट गया, नहीं ऐसा नहीं दर्शाते हैं, ऐसा दर्शा देंगे बस। सबसे पहले छोटे वाले लाइन को, फिर बड़े वाले को, है ना, 90। अब देखिए कटा नहीं ना, ये क्या होगा, इस लाइन को काट दिया। तो बहुत सारी चीज़ हमको बनाना है, तो हम डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। ऐसा डायमेंशन न कर दीजिए कि अगला ड्राइंग देख कर कन्फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि जो आप ड्राइंग बनाएंगे वही ड्राइंग अगले कंट्री में यूज़ होगा। अब 3 साल डिप्लोमा करने के बाद कहाँ जाएंगे, UAE जाएंगे, आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, है ना, आप इंग्लैंड जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, ड्राइंग का लैंग्वेज सेम रहेगा, है ना। अब कोई ऐसा इंजीनियर बना दिया हो जो उसको सिस्टम ही सारे ना पता हो, अब अगला आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, वो गलत बना देगा,
कुछ चीज़ें, है ना। तो इसीलिए इसमें सारा हम कुछ सीखेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन मेन हमको इसमें दो ही है, सिंबल और टाइप ऑफ लाइन। कहेंगे क्यों ये दोनों क्यों नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट तो आप बनाते बनाते जान जाएंगे ना कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है। वो तो ड्राइंग हम बनवाएंगे तो कहेंगे ए लीजिए ए लीजिए ए लीजिए, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। फिर डायमेंशनिंग करना भी आप जान जाएंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे कहेंगे देखिए इसमें इस तरह डायमेंशनिंग करेंगे, इसमें इस तरह डायमेंशनिंग करेंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो ये दोनों आप पढ़ाते हुए भी मतलब बनाते हुए जान जाएंगे, हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आपका एक टॉपिक नहीं छूटने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, बाहुबली का डायलॉग है, ठीक है। दूसरा मेरा टॉपिक आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हाँ लेटरिंग नहीं, क्या हो जाएगा आपका लेटरिंग, यानी अक्षरांकन। क्या हो जाएगा आपका अक्षरांकन, है ना। क्योंकि ड्राइंग बनाएंगे, है ना, क्या होगा, ड्राइंग बनाएंगे कोई चीज़ तो लिखना भी पड़ेगा, कुछ चीज़ें लिख के बताएंगे ना। जैसे आप देखे होंगे कहीं चक्रोड बनता है, हम सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी काम हो, जैसे आप रोड पे लिखेंगे, रोड पे ड्राइविंग करेंगे तो देखेंगे, लिखेगा कि दाएं मुड़ें, दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है वगैरह वगैरह। अब वो लिखा है दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, अब वो क्या होगा कि ऐसा लिख दे दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है। अब बताइए क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है ना। क्या लिखा है भाई, वो लिख देगा कि ऐसा लिख देगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमको लेटरिंग पढ़ना पड़ेगा, अक्षरांकन पढ़ना पड़ेगा, कि ड्राइंग के नीचे कुछ लिखें, या फिर कहीं भी आप एक इंजीनियर हैं, आप कहीं कुछ लिखते हैं तो सबको समझ आ जाए, है ना। तो पूरा इंजीनियर का लैंग्वेज एक ही होगा, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, अक्षर लिखना पड़ेंगे, ABCD, है ना, A से लेकर Z तक सीधा लिखेंगे, फिर तिरछा लिख कर बताएंगे, है ना। तो इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अक्षरांकन, लेटरिंग, कि कोई वर्ड हम लिखते हैं, क्योंकि सबका तो सिंबल नहीं हो सकता। अब समझिएगा, जो लिक्विड का सिंबल होता है वो यही होता है, लिक्विड का आप जानते होंगे, है ना। एक बॉक्स में कोई भी सिंबल देखिए, एक क्या हो गया, लिक्विड का पानी का सिंबल, है ना, पानी का भी सिंबल यही होता है, डीजल का भी सिंबल यही होता है, पेट्रोल का भी सिंबल यही रहता है, सबका सिंबल, लिक्विड का सिंबल यही है। तो अब एक बना देंगे, तो मान लीजिए इसी में आपको लिखना पड़ेगा पेट्रोल, तो अब ऐसा पेट्रोल लिख दीजिए वो समझना है क्या लिखा हुआ है, नहीं, उसको क्या करना है, अच्छे से लिखना है। अच्छे से कैसे लिखना है कि 2 लाइन खींचेंगे, हम लिखना बताएंगे, फिर लिखना है PETROL, अच्छे से लिखना है। तो ये पूरे इंजीनियर जो अपना एक भाषा में लिखें, कि एक इंजीनियर दूसरे का लैंग्वेज समझ सके, कोई और भी समझ सके। इसलिए हमको क्या पढ़ना है, लेटरिंग पढ़ना है, अक्षर लिखना पढ़ना है, अक्षरांकन पढ़ना है, A से लेकर Z तक कैपिटल लेटर सीधा में, फिर तिरछा में पढ़ देंगे, फिर 1 2 3 पढ़ देंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा अक्षरांकन। हर टॉपिक से आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है, आना है। अब कभी कभी 5वीं नंबर का आता है ना, कि एग्जाम में 5 नंबर आ जाए तो कहे सर आप कहे थे 10 नंबर का, आ गया 5 नंबर का, इसकी सज़ा आपको मिलने वाली है ना। तो कम ज़्यादा होता रहता है। अभी पिछले बार 5 नंबर का आया था सिंबल बताने वाला, 5 सिंबल बताना था आपको, शीशा था वगैरह वगैरह, 5 नंबर का था। 1-2 साल पहले 5 सिंबल बताना था, 10 नंबर का था, यानी एक सिंबल 2 नंबर का, ठीक है। तो कम ज़्यादा होता रहता है, हो सकता है कभी दे ही ना देता है, कि हर चैप्टर से आपको देना है उसको, समझिएगा। तीसरा क्या हम पढ़ेंगे, स्केल। क्या पढ़ेंगे, स्केल, यानी मापनी। क्या पढ़ना है, मापनी पढ़ना है। मापनी मतलब क्या, अरे मापनी मतलब क्या, मापने वाला, मापनी मतलब मापने वाला। स्केल जो नॉर्मल स्केल लेते हैं, है ना, पॉलिटेक्निक मास्टर स्केल लेकर ऐसे घुमाते हैं ना, फिर टूट जाता है। स्केल मतलब नॉर्मल स्केल, ठीक है, उसी स्केल को पढ़ना है। सर उसको क्यों पढ़ना है, वो तो हम बचपन से यूज़ करते हैं, लेकिन बचपन से आप इंजीनियर नहीं थे, इंजीनियर तो हम बनाएंगे आपको ना, है ना, तो इसलिए पढ़ना। अब देखिएगा, आपके पास या सबके पास इतना ही बड़ा चार्ट है, या इतना बड़ा कॉपी है, या बोर्ड ही इतना बड़ा सबके पास है ना। आपके पास एक कॉपी ही तो है, आपके पास एक चार्ट ही तो है, इतना ही बड़ा है। अब इतने बड़े पर सिविल वाले पूरे बिल्डिंग का नक्शा बनाएंगे, मैकेनिकल वाले इतने पर पूरा कंपाइन मोटर गाड़ी का नक्शा बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो अब बताइए, गाड़ी इतना बड़ा नक्शा इतना बड़ा, अब उस पर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्केल पढ़ना पड़ेगा। उससे क्या होगा, सर हम उसको क्या करेंगे, उस जो बड़ा चीज़ है ना, उसको स्केल के थ्रू घटा कर छोटा बना देंगे। कैसा सर, कैसे, क्या, आपके पास एक कॉपी है ना, आपके पास मान लीजिए एक क्या है, आपका एक कॉपी है, एक क्या है आपके पास, एक कॉपी है मान लेते हैं, है ना।
BA का काम। मान लेते हैं आपके पास एक कॉपी है, हम कहते हैं मार्कर का ड्राइंग बनाइए, तो कहेंगे सर जितना बड़ा मार्कर उतना बड़ा तो ड्राइंग हम बना देंगे। तो बना दीजिए, कोई बात नहीं है, जितना बड़ा मार्कर है उतना बड़ा ड्राइंग बन जाएगा, ठीक है। हम कह देंगे अब मोटरसाइकिल का ड्राइंग बना दीजिए, 3D नहीं बनाना होता है, वही कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम बता देंगे आपको, है ना। अब कहेंगे मोटरसाइकिल का ड्राइंग बनाइए, तब जितना बड़ा मोटरसाइकिल है उतना बड़ा इस पर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्केल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि आप लिखेंगे स्केल कि एक कुछ भी मान लेंगे, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 फीट इजकल टू 1 सेंटीमीटर, या लिख देंगे कि 1 मीटर इजकल टू 1 मीटर नहीं, लिख देंगे कि क्या 50 सेंटीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर, कोई भी स्केल मान लेंगे। यानी जो बाइक का 1 फीट में कुछ भी रहेगा ना, उसको हम कितने में दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर में। यानी बाइक का 50 सेंटीमीटर, यानी जो आपके पास ऑब्जेक्ट बड़ा सा ऑब्जेक्ट है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसको आप कितना सेंटीमीटर खींचेंगे अपने ड्राइंग पे, 1 सेंटीमीटर। यानी बहुत बड़ा आपके पास मान लेते एरोप्लेन का ड्राइंग बनाना है, तब क्या लिख देंगे, तब 1 फीट नहीं, तब लिख देंगे 10 फीट इजकल टू 1 सेंटीमीटर, या फिर लिख देंगे 20 फीट इजकल टू 1 सेंटीमीटर। यानी एरोप्लेन के 20 फीट को आप कितने दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर में। यानी स्केल को क्या किया, स्केल के थ्रू उसके डायमेंशन को क्या किया, रिड्यूस कर दिए। इसे कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग स्केल। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग स्केल। तो हमको सीखेंगे हम स्केल में कि किसी चीज़ को घटाते कितना है ना, कितना घटाएंगे वगैरह वगैरह। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पढ़ेंगे तो कहेंगे वाह क्या समझ आया सर, इतना मेरी गारंटी है ना। तो आप जितना मन करे इतना स्केल मान सकते हैं। यानी बड़े चीज़ को जब घटा करके छोटे पे बनाएंगे तो उसे कहेंगे उसे कहेंगे रिड्यूसिंग स्केल। अब बताइए, जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। अब इतू सी होती है, इतू सी बना देंगे तो दिखेगा ही नहीं। एग्जामिनर अंधे होते हैं, है ना, आप लोग देखेंगे, आप लोग 50 नंबर करके आएंगे, दे देंगे सब 5 नंबर बहुत तेज बाइक लगता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, छोटी सी हैं, अब छोटी सी बनाएंगे तो क्या दिखेगा, नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों को आपको बड़ा करके बनाना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों को बड़ा करके, बड़े चीज़ों को घटा करके, छोटी चीज़ों को बड़ा करके। जब छोटी चीज़ों को बड़ा करेंगे तो उसे कहेंगे इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग सारा हिंदी हम लिख देंगे, जब हम पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे उसके अंदर, तो मेरे पास बुक रहेगा, अभी मेरे पास बुक नहीं है, बुक से हम हिंदी देख करके लिख देंगे, डोंट वरी। यानी जब बड़े को घटाए तो रिड्यूसिंग, जब छोटे को बढ़ाए तो इनलार्जिंग, और जब कुछ नहीं किया जिसे कहते हैं नो स्केल, कोई जितना बड़ा था उतना बड़ा बना दिए, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद आपका मेन खेल शुरू होता है, पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी बिंदु का प्रक्षेप। क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, एक तरह से, है ना, अभी हम मोटे मोटे सारा चीज़ बताएंगे। प्रोजेक्शन मतलब होता है छाया। जैसे मेरे हाथ का छाया कहाँ पड़ा, देखा यहाँ मेरे हाथ का छाया कहाँ पड़ा, बोर्ड पे पड़ा, है ना। तो एक हम कल्पना कर लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है, कि इसका छाया पड़ रहा है यहाँ। तो प्रोजेक्शन मतलब एक तरह से हम क्या, अभी के लिए आपको समझना है, प्रोजेक्टर मतलब होता ही है, अभी के लिए क्या होता ही है। प्रोजेक्शन मतलब होता है छाया, यानी किसका छाया हमको पढ़ना है, बिंदु का। कि एक छोटा सा बिंदु है तो इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। मेरे भाई आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी है, जैसे कि आप बाइक को देखेंगे, है ना, मैकेनिकल वाले बाइक देखेंगे कि ऊपर से वो बाइक दिखता कैसे है। सिविल वाले घर को देखेंगे, ऊपर से वो घर दिखता कैसे है। क्या ऊपर से देख लेंगे तो सारा अगल बगल का दिख जाएगा, नहीं। फिर उस बाइक को सामने से देखेंगे कि सामने से वो बाइक दिखता कैसा है। सिविल वाले घर को सामने से देखेंगे, वो सामने से घर दिखता कैसा है। अभी भी पूरा कुछ नहीं देखा, फिर मैकेनिकल वाले उस बाइक को लेफ्ट हैंड व्यू देखेंगे, राइट हैंड से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, ड्राइंग बना देंगे। उसी तरह सिविल वाले हर एंगल से ऑब्जेक्ट को देखना है और बना देना है। ऑब्जेक्ट आपको बड़ा बड़ा देखना है तो हम आपको क्या करें कि आपको हेलीकॉप्टर खरीद दें और दे दें, कह दें उड़ाइए, उड़ा पाएंगे, नहीं उड़ा पाएंगे। अब क्या कहेंगे, अरे सर हमको बाइक चलाना नहीं आता है, हेलीकॉप्टर कैसे चलाएंगे। तो वही बात है, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी है। आप एक ऐसे इंजीनियर बनेंगे, आप 3 साल पढ़ के देखेंगे हमसे। सिविल वाले को तो हम लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ाएंगे, बाकी और तो हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा के छोड़ देंगे। आपको हम एक्चुअल में इंजीनियर बना देंगे। सिविल वाले देखिएगा, एक सब नक्शा बनाना सिखाएंगे। अब
मिनटों में किसी दीवार को देखेंगे, ईंट की संख्या निकाल देंगे, कितना लेबर लगे होंगे, कितना सीमेंट बालू, सारा चीज़ें हम बता देंगे। आप बस बने रहिएगा, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो हम आपको हेलीकॉप्टर दे दे तो नहीं चला पाएंगे। धीरे धीरे कोई चीज़ सीखा जाता है। इसीलिए आपको बहुत बड़ी चीज़ें बनाना है तो सबसे पहले हम बिंदु को पढ़ेंगे कि बिंदु को ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, दाएं से कहाँ दिखेगा, बाएं से कैसा दिखेगा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। और दो पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लाइन। देखिएगा धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, यानी रेखा का प्रक्षेप। क्या पढ़ेंगे हम, रेखा का प्रक्षेप। यानी पॉइंट के बाद देखिए बिंदु का प्रक्षेप पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे जो लाइन है, मान लेते हैं ए लाइन है तो लाइन का प्रक्षेप कैसा बनेगा। देखिए हम कहते हैं इसका प्रक्षेप कैसा बनेगा, सामने से देखेंगे तो कैसा बनेगा, तब कहेंगे सर सामने से देखेंगे इसका प्रक्षेप लाइन बनेगा। देखिए इसका प्रक्षेप ऐसा ही बनेगा। अरे माप के बनाएंगे, मतलब कुछ डाया मिलेगा, कुछ नोक मिलेगा, हम अच्छे से नहीं बना रहे, ऐसा मिलेगा। बताइए मिलेगा कि नहीं इसका, इस लाइन का। हम कहते हैं इसको ऊपर से देखिए कैसा बनेगा, कहीं कोई सर ऊपर से क्या है, ऐसा बना दीजिए हो गया। देखिए प्रोजेक्शन ही तो, ऊपर से कुछ और दिखेगा क्या, नहीं। हम कह देंगे कि दाएं से क्या दिखेगा, कहेंगे अरे सर दाएं से भी ऐसा ही दिखेगा क्योंकि एक ही तरह का है ना। तो यही हमको पढ़ना है। बिंदु के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। और बहुत सारी लाइन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब प्लेन क्या होता है भाई, सतह का प्रक्षेप, सतह का प्रक्षेप। अब सतह क्या होता है, क्योंकि अभी आप लोग हो सकता है न जानते हो। सतह मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में मोटाई कम हो। जैसे कि पेज, एक बड़ा सा पेज, बड़ा छोटा उससे फ़र्क नहीं, एक पेज, इसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में मोटाई क्या है, कम है। किसे क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, सतह कहेंगे, है ना। तो बिंदु, दो बिंदु को मिला के लाइन, और बहुत सारी लाइनों को मिला के क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब इस सतह को देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है भाई, ऐसा दिखेगा। सामने से कैसा दिखेगा, फिर इस सतह को टेढ़ा कर देंगे, टेढ़ा में वो कैसा दिखेगा, बहुत मज़ा आएगा। आप इधर देखिए अभी ठीक है। तो समझ आ रहा है, धीरे धीरे देखिए हम बताएं आपको, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखना है, ठीक है। इधर देखिए, इधर उधर नहीं, आपको बहुत बड़ी चीज़ें देखना है। देखिए पॉइंट से शुरू किए है ना, पॉइंट, दो पॉइंट को मिला के लाइन, बहुत सारी लाइनों को मिला के प्लेन, और बहुत सारी प्लेन को मिला के हम क्या पढ़ देंगे, सॉलिड। यानी अगला है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, यानी सतह का प्रक्षेप। क्या पढ़ना हमको, सतह का प्रक्षेप। अब सतह क्या होता है, मेरे भाई कुछ नहीं होता है, सॉरी सतह नहीं जी, ठोस। सतह तो ऊपर लिखेंगे ना, करेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको रेड से लिख दे रहे हैं। ठोस का प्रक्षेप, ठोसों का प्रक्षेप। देखिए ये क्या हो गया, ठोस हो गया, क्योंकि इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी मोटाई भी है, तो क्या हो गया, ठोस हो गया। अब बहुत सारी बिंदु को मिला, नहीं, दो बिंदु को मिला के लाइन बनाए, बहुत सारी लाइन को मिला के प्लेन बनाए, अब बहुत सारी प्लेन को मिला के हम सॉलिड बना दिए। देखिए इसके अंदर काटिए ना, इसकी मोटाई, प्लेन किसे कहते हैं, जिसकी मोटाई नगण्य हो, और बहुत सारी इसको काटिए तो प्लेन तो मिलेगा। यानी बहुत सारी प्लेनों को मिला के हम क्या बना दिए हैं, सॉलिड बना दिए। अब बताइए बाइक जो रहता है, गाड़ी जो रहता है मैकेनिकल वालों के लिए, उसमें बहुत सॉलिड रहता है कि नहीं, सॉलिडों की संख्या बहुत रहेगी। पहिया एक सॉलिड हो जाएगा, हैंडल एक सॉलिड हो जाएगा, एक इंजन सॉलिड हो जाएगा। जो सिविल वाले हैं, एक दीवार अलग सॉलिड, वो दीवार अलग सॉलिड, बीच में रैक बन गया अलग सॉलिड, नींव अलग सॉलिड। यानी बहुत सारी सॉलिड को मिला के आपका कोई भी स्ट्रक्चर, मशीनें बनती हैं, बिल्डिंग बनती है। यानी अगला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है मेरे लाल, 8वां टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, सीधे इसको हम कहते हैं आर्थोग्राफी, है ना। आर्थोग्राफी पहले हम देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अच्छे से, ठीक है, अब नहीं नीचे जगह, है ना। यानी क्या है, हम पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे आर्थोग्राफी। अब आर्थोग्राफी में क्या है कि बहुत मशीनों को पढ़ेंगे, यानी कोई स्ट्रक्चर है कटा रहेगा, मतलब उल्टा सीधा। तो सबसे समझिए जैसे नीचे जाएंगे वैसे आपका हार्ड होता जाएगा। तो सबसे हार्ड टॉपिक मिलेगा आपको आर्थोग्राफी। कन्फर्म है 20 नंबर 25 नंबर का आर्थोग्राफी आएगा, तो आएगा, लिख के ले लीजिए, लाइए स्टैंप लिख दे रहे हैं 10 रुपये वाला। आर्थोग्राफी मतलब आएगा क्या, सब आने वाला है ना। देखिए ड्राइंग में बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन मेरी गारंटी है इसमें से
ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है, लेकिन 99% सिलेबस आपका लिख दिए। इतना इसमें से हर एक क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा, हर चैप्टर से जितना लिखे हैं आना ही आना है। इंट्रोडक्शन से आएगा, लेटरिंग से आएगा, स्केल से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अभी भी एक हम टॉपिक और रख सकते हैं, क्या रख देंगे, एक 9वां टॉपिक क्या रख सकते हैं, मिसलेनियस रख सकते हैं, है ना। दो तीन चैप्टर हैं, जैसे सतहों का विकास, है ना। क्या होता है सतहों का विकास, इस साल आया, फिर 5-6 साल बाद आएगा, है ना। तो 1-2 चैप्टर और हैं जो कभी कभी आते हैं, है ना। वो कभी कभी भूले बिसरे जो रहते हैं, है ना, वो कभी कभी आते हैं, इसलिए उन लोगों को नहीं लिखे हैं। हम उनको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आने वाले हम उसको बताएंगे, देखो हम पढ़ा रहे हैं बहुत दिन से, क्या क्लास हम बहुत दिन से लेते हैं, हमको पता है क्या आने वाली है क्या नहीं। आपको तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको यहाँ डिटेल में ना पढ़ाएं हमसे, आप 1 हफ्ता मिल लीजिए, मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन में कैसे मिल पाएंगे, लेकिन हाँ एक मतलब भावनाओं को समझिए। आप हमसे बस 1 हफ्ता मिलेंगे ना, आप ड्राइंग में फुल मार्क करके आएंगे, क्योंकि हमको पता है वो किस टाइप का क्वेश्चन देगा, है ना। बहुत दिन से क्लासें हम ले रहे हैं, तो हमको पता है वो कौन सा क्वेश्चन किस टाइप आएगा। हम हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, उसी में फंस जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। फिर आप सीनियर बनेंगे, आपसे जूनियर पूछ देगा, फिर मुंह बना लेंगे, कहेंगे यार नहीं पढ़े थे, ये मजबूरी थी वगैरह वगैरह। आपको नॉलेज लेना है, आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं। यदि आपको ड्राइंग नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, जिसकी ड्राइंग अधूरी उसकी मोहब्बत अधूरी। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ड्राइंग को अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़िएगा। अब कंटेंट देखिएगा, कहीं से और कंपेयर करिएगा। इस समय मेरा कॉन्फिडेंट देख रहे होंगे आप, है ना। जैसे हम चीज़ों को बता रहे हैं किस किस सिस्टम से चलना है, तो हो सकता है इसमें से 1-2 वर्ड ऐसे हों जो नहीं समझ आया हो, प्रोजेक्शन अभी नहीं अच्छे समझ आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस चलने लगेगी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा, हाँ मास्टर मिला एक पढ़ाने वाला, ठीक है। तो जितना भी लोग हैं, बस यहाँ सारी क्लासेस फ्री चलती हैं। आपको एक काम करना है, बस अपने फ्रेंड को शेयर करिए, क्योंकि हम लोगों का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वहीं से, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, है ना। पैसा वैसा नहीं मिलता सब्सक्राइब करने हमको, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार चाहिए हमको। हम 2 साल हो गए, अभी ज़्यादा दिन से यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं, सारी चीज़ें फ्री मिलता है। नहीं तो जाकर आप कमेंट देखिएगा 1-2 साल पहले कितना अच्छा कमेंट आया है, क्योंकि ऐसा कंटेंट देते हैं, फर्जी काम नहीं है। आप यहाँ फर्जी चैनल नहीं है कोई कि ए करिए ओ करिए, कुछ नहीं। हम देखते हैं बहुत, हम पढ़ाने के बाद ही सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कोई अगर तो किसी को अब नहीं पढ़ना है तो चला जाए, क्योंकि अब हम पढ़ाएंगे नहीं। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत हो SMS कर दीजिए। कोई भी हमसे हेल्प चाहिए आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्या आपसे सीनियर तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है, यानी आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, यानी मेरे ऊपर आपका हक बन सकता है। आप प्रेशर देखे हमको कह सकते हैं, सर आप ये चीज़ नहीं पढ़ाए। आप यदि सब्सक्राइब कर दिए तो समझिए आप प्रेशर दे दिए मेरे पर कि सर ये पढ़ाइए। आप कह सकते हैं व्हाट्सएप पे फ़ोन करके कह सकते हैं कि सर आप कहे थे ये चीज़ नहीं पढ़ाए, सर यहाँ छूट गया है। आप प्यार से कह सकते हैं, गुस्सा होकर कह सकते हैं, क्योंकि आपका हक बनता है, क्योंकि हम आपको बिलीव दिला रहे हैं। बाद में यदि हम भगते हैं, आपका हक बनता है मेरे पर प्रेशर डालना, कुछ भी करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।